कातिल ने कत्ल तो कर दिया था, लाश सामने पड़ी हुई थी, लेकिन उसके अंदर का जुनून, उसके अंदर की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी और वो चाकू लेकर लाश के पास बैठ जाता है और उस लाश को वो काटना शुरू करता है। वो लाश को जब तक काटता है जब तक लाश के 31 टुकड़े नहीं हो जाते और उन टुकड़ों को बटोर कर 31 अलग अलग जगहों पर जाता है, वहाँ पर गड्ढा खोदता है और उन टुकड़ों को दफन कर देता है। उसने लाश के 31 टुकड़ों को अलग अलग जगह 31 जगह गाड़ दिया था और फिर दुनिया के सामने आकर बोलता है कि मैंने एक ही इंसान की 31 जगह कब्र बना दी, लेकिन बदले में उससे इंतकाम लिया जाता है और एक के बाद एक पूरी गिन कर 31 गोलियां मारी जाती हैं। इंतकाम की आग ठंडी हो जाती है, लेकिन ये घटना जब निकल कर सामने आती है तो पुलिस का भी दिमाग चकरा जाता है। सुनने वाले समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। यकीनन आपके दिमाग की नसें भी सुन्न हो जाएंगी अगर आप शुरू से आखिर तक पूरा घटना सुनेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़, मेरा नाम माज है। घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी की है। 8 मई को डॉक्टर शादाब रोज़ाना की तरह अपने क्लिनिक पर बैठे हुए पेशेंट को देख रहे थे कि उसी टाइम पर एक उनके क्लिनिक के बाहर एक बाइक आकर रुकती है। उस पर से 3 लोग उतरते हैं, अंदर जाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये भी अपनी दवा लेने के लिए आए होंगे, लेकिन वो लोग अपने तमंचे निकालते हैं और डॉक्टर शादाब के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और डॉक्टर शादाब की हत्या कर वो कातिल फरार हो जाते हैं। और ये घटना वहाँ की पुलिस को लगती है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ क्लिनिक पर पहुँचते हैं और ये घटना बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश को झकझोरने भी वाली थी कि दिन दहाड़े एक डॉक्टर की शूटरों ने हत्या कर दी थी, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर निडर तरीके से। वहीं पुलिस के बड़े अधिकारी डॉक्टर शादाब की फैमिली को बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं कि इनकी किसी से रंजिश या किसी से दुश्मनी। तो उनकी फैमिली वाले बताते हैं कि डॉक्टर शादाब आज तक किसी से उन्होंने बहस तक नहीं की, बहुत सीधे किस्म के इंसान थे। आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है तो वो भी यही बात बताते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर शादाब की जो बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम हुआ था और जब पुलिस को ये बात पता चलती है कि डॉक्टर शादाब के ऊपर उनकी हत्या करने के लिए एक के बाद एक 31 गोलियां मारी गई हैं, तो पुलिस भी हैरान थी कि आखिर अगर डॉक्टर शादाब की हत्या करनी थी तो हत्या 1 या 2 या 3 गोली से भी हो सकती थी। और वो भी हत्या जो गोलियां मारी गई थी डॉक्टर शादाब के सिर में मारी गई थी। फिर दोबारा से जब फैमिली वालों से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है, कोई जिससे तुम्हारी डॉक्टर शादाब की बहस हुई हो, लड़ाई हुई हो, तो फैमिली वाले फिर से पुलिस को वही जवाब देते हैं कि डॉक्टर शादाब बहुत सीधे किस्म के थे। पुलिस फ़ौरन उन लोगों से बोलती है कि अगर डॉक्टर शादाब इतने सीधे थे तो फिर उनको 31 गोलियां क्यों मारी, कोई बिना वजह तो किसी को गोली नहीं मारेगा, और वो भी खास कर 31 गोलियां। पुलिस छानबीन में लग जाती है और पुलिस सबसे पहले जो डॉक्टर शादाब की फैमिली थी उसकी कुंडली निकालती है, पूरा बायोडाटा पता करती है। तो उसमें पता चलता है कि डॉक्टर शादाब का जो छोटा भाई है जिसका नाम राकिब है, वो डासना की जेल में बंद है। उसने 18 मार्च को एक अपने दोस्त इरफान की हत्या की थी, वो भी 31 टुकड़े कर और उसी के बाद से वो जेल में बंद है। जब 31 का नाम आता है तो पुलिस का ध्यान फ़ौरन दोनों चीज़ों से मैच हो जाता है, क्योंकि गोली मारने वाला अगर चाहता तो 10, 12, 14 भी मार सकता था, लेकिन उसने 31 गोलियां मारी। जैसे राकिब ने इरफान की हत्या करते टाइम 31 टुकड़े किए थे। पुलिस फ़ौरन इरफान के रिश्तेदारों के बारे में पता करती है, तो कुछ रिश्तेदार, जो इरफान का एक साला था वो फ़रार था, इरफान का सगा भाई भी फ़रार था, और पुलिस समझ जाती है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि इरफान के भाई और उसका साला है, और कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बदला लेने के लिए शायद डॉक्टर शादाब की हत्या की हो। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी और कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद पुलिस कातिलों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि कातिलों को उस टाइम पर गिरफ्तार करना बहुत कठिन हो जाता है कि जब कत्ल करने वाले को ये पता हो कि पुलिस हमारे पीछे लगी है और हमें भागना है, छुपना है, तो पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती होती है। लेकिन पुलिस कुछ दिनों की मेहनत के बाद ही इरफान के कुछ रिश्तेदारों को गिरफ्तार करती है, जिसमें इरफान का एक साला था, दूसरा इरफान का सगा भाई था। पुलिस जब उन दोनों से पूछताछ करती है तो वो अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि उन्हीं ने
डॉक्टर शादाब की हत्या की है और 2 शूटर उन्होंने दिल्ली से बुलाए थे खासकर हत्या करने के लिए। लेकिन पूछा जाता है कि तुमने हत्या क्यों की, तुम्हारी डॉक्टर शादाब से क्या दुश्मनी थी? तो दोनों बताते हैं। सबसे पहले जो साला था वो बताता है कि जो राकिब मेरे जीजू का दोस्त था इरफान का, राकिब ने उनकी हत्या की, 31 टुकड़े किए, मेरी बहन को विधवा कर दिया। और दूसरी तरफ उनका जो सगा भाई था मैंने उसको अपने साथ मिलाया और हम लोगों ने फैसला कर लिया था कि हम राकिब से बदला लेंगे। हम इंतज़ार में थे कि राकिब कब जेल से छूट के बाहर आए और उसकी हम हत्या करें। और 18 मार्च से बराबर इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार की घड़ियां गुजरती जा रही थी और हम बहुत ज़्यादा बेसब्रे हो चुके थे। हमें लग रहा था कि राकिब तो अब जेल से छूट कर नहीं आएगा, लेकिन उससे बदला लेने के लिए क्या किया जाए। तो हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर शादाब है वो अपने छोटे भाई की पैरवी कर रहे हैं, उसको जेल से बाहर निकालने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो डॉक्टर शादाब हैं उन्हें अपने भाई गलत नहीं लगता है। वो अगर चाहें तो ये बोल सकते हैं कि मेरे भाई ने गलत किया, मैं अपने भाई को जेल से नहीं छुड़ाऊंगा, लेकिन बराबर वो अपने भाई को छुड़ा रहे हैं। इसीलिए हम फैसला करते हैं कि जो राकिब ने किया उसका बदला हम उसके भाई की हत्या कर लेंगे। इसीलिए हम उस दिन आए थे और गोलियां हमने गिन गिन कर बराबर 31 मारी थी, ना एक ज़्यादा ना एक कम, कि राकिब को पता चल सके कि जैसे उसने 31 टुकड़े किए वैसे ही हमने भी बदला ले लिया। ये घटना का खुलासा होने के बाद हर कोई हैरान था कि आखिर गुनाह और जुर्म की दुनिया में इंसान ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। राकिब बल्कि जेल में था, लेकिन फिर भी अंदर की रंजिश निकालने के लिए उसके भाई की हत्या कर दी गई। तो इसीलिए अगर आपके दिल के अंदर क्राइम करने की, किसी से बदला लेने की, किसी की हत्या करने की थोड़ा सा भी इरादा आता है तो अब आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप सामने वाले की हत्या करते हैं तो सामने वाला भी हो सकता है आपके करीबी, आपकी फैमिली को तकलीफ़ पहुंचाए। इसीलिए अगर आपकी उससे कोई दुश्मनी है, रंजिश है, तो पहले पुलिस के पास जाएं, बड़े बड़े लोगों को बिठाकर बातचीत करें। इस दुश्मनी में जान लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। और ख़ास कर जो क्राइम की दुनिया है, जितने भी क्राइम होते हैं उसमें गलती की, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। क्राइम की दुनिया की ख़ास बात यह है कि खून का बदला खून, जान के बदले जान। तो इसीलिए आप सतर्क रहें, ऐसी चीज़ों से बचे रहें। अगर आपसे कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो उसकी 2 बातें सुनकर बर्दाश्त कर लें, उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दें। गुस्से में आग बबूला ना हो, गुस्से में अपना आपा ना खो, क्योंकि ऐसी घटनाएं ज़िंदगियों को बर्बाद कर देती हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए ख़ास कर हम एक गिफ्ट रखने वाले हैं, एक जो होता है अपने सब्सक्राइबर को कुछ देने का, वो रखने वाले हैं। हमने सोचा है कि जो हमारा सबसे पुराना या फिर जो सबसे ज़्यादा अच्छा सब्सक्राइबर होगा, जो हर वीडियो में कमेंट करता है, उसको हम अपना फ़ोन जो अभी हमने थोड़े ही टाइम पहले लिया है, उसको ये जो Z Fold है ये फ़ोन गिफ्ट कर देंगे। तो इसीलिए अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं, देखिए ये फ़ोन ज़्यादा मतलब अभी न्यू ही है, इसमें सिम नहीं डाली है मैंने, तो ये फ़ोन हम गिव अवे में देने वाले हैं अपने किसी एक सब्सक्राइबर को। अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं, फ़ोन थोड़ा बहुत ठीक ही है, मतलब डबल स्क्रीन का है, यहाँ से फोल्ड हो जाता है। तो अगर इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो एक कमेंट बॉक्स में कीजिए, अपना एड्रेस बताइए और कोई ऐसा कमेंट कीजिए जो सारे लोगों से डिफरेंट हो। बिल्कुल हम ये फ़ोन आपके घर पर देना आएंगे और जल्दी हम इस देते हुए वीडियो भी शूट करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल।